कमला भाभी भी ना हमेशा बेचारी शिव की हमेशा बैंड बजाने पे तुली रहती है। बस उनको तो इतना सा मौका मिलना चाहिए कि वो शुरू हो जाती है। उन्हें यहाँ नहीं, उन्हें तो बॉर्डर पे होना चाहिए। उन्हें देखकर ना सारे दुश्मन भाग जाते। हाँ, लेकिन सारे दुश्मनों को तो शिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि कमला भाभी को तो सिर्फ शिव से प्रॉब्लम है। भाई शिव, ये सब तेरे लिए बोल रहे हैं हम। यार तू देवदासों की तरह मुंह लटकाया क्यों है? यार देवदास तो बनेगा ही ना, आखिर कमला भाभी ने इसकी पारो तो छीन ली। वैसे मुझे कंफ्यूजन है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कमला भाभी को शिव से क्यों प्रॉब्लम है। हाँ? अच्छा शिव, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कमला भाभी की कोई बुराई की हो, या फिर जैसे उनकी साड़ियों को बुरा बोला हो? अरे नहीं तुलिका, शिव को तो कमला भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बात तो कुछ और ही है। कमला भाभी को शिव पसंद नहीं है। कमला भाभी सिर्फ अभिमन्यु के तारीफों के पुल बांधती रहती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो। वही तो ना, ठेके की सेरेमनी की सारी तैयारियां भी हो गई थी शुरू, और मैंने तो अपना मेकअप भी करवा लिया था। लास्ट मिनट पे ना ये कमला भाभी ने आके ना सब कुछ फ्लश कर दिया। बेबी, उसे फ्लश नहीं, उसे पानी फेरना कहते हैं। हाँ तो फ्लश भी तो पानी फेरता है। तुलिका एक सेकेंड। शिव, मुझे सीरियसली बहुत घबराहट हो रही। कमला भाभी कभी भी कुछ भी प्लान करती है। इससे अच्छा है तो अपनी फैमिली को बुला ले यार। हाँ शिव, तुम जैसे ही अपनी फैमिली को बुलाओगे तुम्हारी झट से शादी हो जाएगी, और फिर हम लोग सब साथ में हनीमून पे जाएंगे। अरे यार, ये कोई सूरज बजातिया की पिक्चर तो है नहीं कि तुरंत से पूरी फैमिली पहुंच जाएगी यहाँ पर। और इतना आसान होता तो अभी तक बुला नहीं चुका होता। अरे काहे नहीं बुला सकते अपने परिवार वालों को? अरे उनका आना बहुत जरूरी है, और उनकी हामी भी तो लेनी बहुत जरूरी है ना इतने बड़े फैसले में। देख लीजिए बाबूजी और दादी, अरे ये सब ना बेशर्मी और बुरे संस्कारों की निशानियां हैं। झूठ कहें तो कहो, हम तो सिप के मुंह से सुने थे दाल में ना जरूर कुछ काला है। अब अरे वो खुद ही कह रहा था कोई राज है जो ना वो हम सब से छिपा रहा है, यहाँ तक कि गौरी से भी। वरना बताइए ऐसी कौन सी बात है जो उसके चाचा के आने के बाद खुल जाएगी? बोलिए बाबूजी, हम का गलत कह रहे हैं? गौरी बिटिया, हमने फैसला कर लिया कि जब तक शिव के चाचा चाची आ नहीं जाते ना, ये छेका नहीं होगा। पर बाबूजी हमारी बेटा, हमने फैसला बहुत सोच समझ के किया है, और अब तुम्हारे कुछ भी कहने पर हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि ऐसी कौन सी बात है जो शिव छुपा रहा है। मुझे भी, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया। वैसे तुलिका, हम सबसे ज्यादा शिव के साथ तुमने टाइम स्पेंड किया, तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। छोड़ो यार, अभी क्या टेंशन करें। उनके सर पर तो माँ विंध्यवासी का हाथ है, पर हमारे सर पर तो क्या हमारे सर पे? यू नो, नई नई शादी हुई है, हमारे दोस्तों की वजह से हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए, तो एटलीस्ट हम लोग होमून तो मना सकते हैं। मना सकते होमून नहीं, नो मून। अरे क्या हो रहा है? कैसे दोस्त हो तुम लोग? अरे वहाँ तुम्हारे दोस्त इतनी परेशानी में है और तुम लोग यहाँ लंगड़ी लंगड़ी खेल रहे हो। पापा, मुझे लंगड़ी खेलना पसंद है, आइए ना आप भी खेलें ना। नहीं डैड, अब हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ऐसे दौड़ते भागते हुए डिस्कस कर रहे थे, है ना? हम लोग नहीं दौड़ रहे थे पापा। नहीं दौड़ रहे थे? इधर ये एसी वाले कमरे में बेटा इतना पसीना ऐसे बिना दौड़े भागे नहीं आता, समझा क्या? देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान था, समझे, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा अपने काम पर रहता था, इसलिए मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। अगर कुछ दिन आप और यहाँ रहे ना तो मैं हिमालय पहुंच जाऊंगा। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं। हाँ? कुछ नहीं। ठीक है, देखो तुम्हारी बातें तो चलती रहेंगी,
लेकिन अब हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। अब पापा प्लानिंग तो बहुत की थी पर सब पे पानी फिर गया। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव और गौरी की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ सोच रहे थे ना, सोच रहे थे तुम लोग? तो क्या सोचा बताओ? अरे पापा वो मतलब तुम कल बात करते हैं ना पापा, वैसे भी एक दिन में उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है। कल बात करते हैं ना आराम से। कल? आज के तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? मेहंदी नहीं पापा, मेहंदी नहीं लगी। वो क्या है ना कि मैं अब मुझे पढ़ने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत पढ़ ही लूं मैं। बेटा शादी के बाद पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो सब कुछ सिखा देती है, और अगर कुछ रह जाता है ना तो बीवी अपने आप सिखा देती है। अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें आज के आज इस मसले के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। ठीक है पापा, बोलिए क्या करना है। आई एम श्योर डैड, आप अगर कुछ सोचेंगे ना शिव के बारे में तो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। हाँ मैं सोचता हूँ। हाँ हमें सिर्फ इतना पता है कि शिव का कोई ना कोई अतीत तो है, लेकिन इस अतीत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुलिका बेटा जरा सोचो, कई साल पहले की बात है और शिव ने तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया होगा। याद करो प्लीज बेटा, याद करो। लोगों को दहेज में स्कूटर मिलता, कार मिलती, फ्रिज मिलता, और मुझे जबरदस्ती वाले ससुर जी। मुझे गालियां दे रहे हो ना मनी मन? जी अब क्या? नहीं जी नहीं। एक बात याद रखना, गालियां देने वाले को ही उल्टी गालियां लगती है। हाँ पापा मैं शिव के बारे में सोच रहा था। ओह तब ठीक है। लेकिन बेटा तुम लोग दोनों एक बात अच्छी तरह से याद रखो, जितनी जल्दी शिव और गौरी की शादी होगी उतनी जल्दी तुम लोग हनीमून पर जा पाओगे। तुलिका बेटा कुछ याद आ रहा है या हम लोग दोनों बाहर से घूम कर आ जाए? क्या डैड, मैं इतनी बुद्धू लगती हूँ आपको? हाँ याद है। नहीं कि याद नहीं आ रहा। सोचो। हाँ याद आया। फाइनली याद। बस एक बार किसी से बात कर रहा था। किससे कर रहा था? हेलो कहाँ हो तुम? कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं। हम कितने परेशान हो गए थे। मैं घर पे हूँ। देखो शिव, हम जानते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर हमें देखो गौरी, मैं तुमसे 100 बार पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अगर मुझे बताना होता ना तो मैं पहले ही बता देता तुमको। लेकिन शिव देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना गौरी, तो बस फिर भूल जाओ कि मेरा परिवार कौन है, क्या है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गौरी, और तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? बस बोल लिया, निकाल ली अपने मन की भड़ास। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अभी पैदा हुए हो। देखो शिव, तुम्हें जिन लोगों ने बड़ा किया है उन लोगों की परछाई है तुम में। उसी परछाई के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हमारे लिए ये कितनी बार काटोगे हमारा फोन मिस्टर पांडे? एक बार शादी हो जाने दो। कसम है विंध्यावासिनी माँ की, चुन चुन करना, हर फोन कट करने का बदला चुकता कर। तो ये माजरा है। अब ये माजरा कौन है डैड? माजरा कौन है संत? माजरा मतलब प्रॉब्लम पापा। ओह ये स्टोरी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हाल वो तो ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? करेंगे क्या हम लोग? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन लेकिन डैड सॉल्यूशन तो सिंपल सा है। अब शिव जाके गौरी से बात करेगा और गौरी जाके अपने परिवार से बात करेगी और वो अपने परिवार को कन्विंस करेगी, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना सर? हाँ पापा
तुलिका बिल्कुल सही कह रही है, यही सोल्यूशन है। हम लोग ना जाके शिव को समझाएंगे। हाँ, आप शिव को समझाना भी ठीक रहेगा और शिव का गौरी को बताना भी ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, हम लोग पहले गौरी को बुलाकर उससे बात कर लेते हैं। हाँ तो बेटा चलो गौरी को फोन लगा। अरे पापा, अब तुलिका कल आराम से बात करते हैं, पूरा दिन पड़ा है अपने पास। पापा सन, तुम भी ना कितने आलसी होते जा रहे हो दिन ब दिन। अब तुमसे कोई काम नहीं होता है। अब हटो, मैं ही गौरी को कॉल करती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। हाँ लड़कियों को तो अपने आप गुस्सा आता था मुझे लगता है, पर यहाँ पर मुझे हर 2 मिनट में घी डालने वाला ससुर मिल गया। आप बैठिए बाबा। हाँ बैठो बैठता। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। डैड, मेरी गौरी से बात हो गई है, वो हमसे मिलने के लिए आ रही है। अच्छा आ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, जब तक गौरी आती है तब तक हम लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप अपने रूम में जाइए ना, हम आपको बुला लेंगे। मैं अपने कमरे में नहीं जा रहा हूँ, किचन में जा रहा हूँ कुछ लाने। और हाँ, तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव मत पकाओ। जब तक गौरी और शिव की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम लोगों को एकांत नहीं मिलेगा। अरे वाह हमारी कम्मो रानी, मान गए तुम्हें। हमको तो पता ही नहीं था कि तुम हमारी गौरी से इतना प्यार करती हो, इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। जरा हम भी तो जाने हमारी कम्मो रानी ने कहाँ से सीखी है होशियारी। झूठ कहे तो कहो, हमें इतनी फिक्र है हमारी ननद की, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। ऐसे कैसे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। वो तो हम ये कह रहे थे कमला रानी कि तुम है ना आज बहुत झूठ कहे खूबसूरत। तो कहो। अरे हमें तो ना बहुत फिक्र है अपनी ननद की। अरे कैसे उस शिव पांडे जैसे फक्कर इंसान के साथ अपना घर बसाती। कम से कम अब फिर से ना अभिमन्यु के साथ उसकी शादी की बात तो चला सकते। क्यों? ओफो कमला रानी, सारी दुनिया की फिक्र है तुमको, पर अपनी पति की कोई फिक्र नहीं है ना? क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं। अरे गौरी की शादी होनी बाकी है, पर हमारी शादी तो हो चुकी है कम्मो रानी। वैसे भी हम लोग इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। और तुम जरा पास तो आओ ना हमारे, बैठो। देखो अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि ससुर मुंबई जैसी माचिस के डिबिया भर में एकांत ही नहीं मिल पाता है ना, दो प्यार करने वालों को। दूर हटो जी। हाँ, अरे सिर्फ एकांत नहीं चाहिए, माहौल भी चाहिए होता है। झूठ कहे तो कहो, घर का माहौल कितना बिगड़ा हुआ है ना। आपको तो ना बस एक ही चीज समझ में आती है। हाँ वो क्या करें, हमारी चीज ही इतनी लाजवाब है ना। आओ ना। हटो ना। अरे कि तुमने क्या हटोना लगा रखा है बार बार। देखो जी, बात तो वो है ना कि अभी हमें गौरी और ना शिव पांडे की मुसीबत से निपटने दीजिए, उसके बाद। अरे तब तक हम क्या करें हैं बाबा जी का। देखो इतने दिनों के बाद तो हम लोग मिल रहे हैं, और जब मिलन का मौका आ रहा है तो तुम पल्ला झाड़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। कमला रानी देखो जी, असली सुख तो ना सब्र के बाद ही मिलता है। थोड़ा सब्र कीजिए, समझ लीजिए कि ये आपकी तपस्या है। उसके बाद देखिए कितना आनंद आता है। आनंद? अरे हमको आनंद वानंद नहीं चाहिए, हमको तो हमारी कम्मो रानी चाहिए। हाँ हे भगवान, लगता है ना ये कामदेव का ना आशीष लेकर आए आज हमारी जान निकालने। कैसे बचे इनसे? कमला, अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो? हम पास पास आना चाहते हैं और तुम हमसे दूर दूर चली जाती हो। ठीक है, हम भी देखते हैं तुम हमसे कब से दूर रहती हो। हाँ अब जब तक ना इनके ऊपर से कामदेव का भूत नहीं उतर जाता ना, हमें इधर ही चुप के रहना होगा। क्या पढ़ रहे हो? वही, अरे अम्मा सुबह से बहुत काम कर लिया, सब काम कर लिया, पर अखबार नहीं पढ़ा था। देखें तो सही किसकी सरकार बन रही है इस बार। अरे मोहना, कोई हारे या कोई जीते, हम आम आदमी पर क्या फर्क पड़त है। ये लूट खसोट ये तो खत्म होने वाली है नहीं। पर से मुंबई जैसी जगह, वहाँ छोटा छोटा कमरा और कमरा के अंदर गुसलखाना के सामने पूजा घर। अरे हमरे यहाँ तो मिर्जापुर में डेली जो काम करते हैं ना मजदूर, उन्हों के घर ही से बड़े बड़े होते हैं।
अम्मा घर तो दूर की बात है, अखबार में अक्षर भी छोटे छोटे हो गए हैं। झूठ कहें तो कहो दादी, घर तो छोटा ही सही, पर यहाँ के लोगों का दिल ना उस घर से भी ज्यादा छोटा है। और उस छोटे से दिल में ना जाने कौन कौन से राज छुपा के रखे हैं। वो राज से ना जाने किस किस की का नुकसान होने वाला है। दादी बस एक बार ना गौरी की शादी ना अभिमन्यु से हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा वो ना कभी गौरी के चेहरे से ना मुस्कुराहट नहीं जाने देगा, और इस तरह उस शिव के चंगुल से भी बच जाएगी। भाभी, शिव के चंगुल में नहीं है और ना ही शिव का अतीत कोई सन 1965 की लड़ाई जितना दिल दहलाने वाला है, जो उसका और हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। अरे पर कोई ना कोई तो अतीत है ना उसका। पर यहाँ अभिमन्यु को देखो, उसकी जिंदगी ना एकदम खुली किताब है। तो भाभी, शायद आप उस खुली किताब में ये नहीं पढ़ पाई हैं कि हम अभिमन्यु को सिर्फ दोस्त समझते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप आज के बाद हमारे और अभिमन्यु के रिश्ते को लेकर बात ना करें। ठीक है, हम अभिमन्यु से तोहरे ब्याह की बात नहीं करेंगे, पर शिव से भी तोहरे ब्याह की बात नहीं हो सकत है जब तक उसके परिवार वाले ना आ जाए। हम जानते हैं कि आप सब हमारी भलाई चाहते हैं और आप जो मांग रहे हैं वो गलत नहीं है, इसलिए हम खुद इस बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं। और अब जब शिव का परिवार हमारे सामने होगा तभी शिव से हमारा छेका होगा। अंकल, वो क्या है ना, हमने शिव से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है। बस एक बार सामने आ जाए, फिर देखिएगा अच्छे से क्लास लेंगे उसकी। रिलैक्स गौरी, तुम तो जानती हो ना ये सारे बॉयज एक जैसे ही होते। पापा देखिए तो सही, हम मर्दों के बारे में क्या बोल रही हैं। अरे तो सही तो कहा, गलत क्या कहा? मतलब आप भी वैसे ही हैं जैसे तुलिका बोल रही हैं? अबे नहीं बेटा नहीं, तुलिका हमारी पीढ़ी के बारे में नहीं बोल रही है, वो तो तुम्हारे बारे में बोल रही है, तुम जैसे जवानों के बारे में, है ना बेटा तुलिका? अरे तुम जैसे जवान ना न जाने अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि सब मर्ज की दवा है। अरे हमने भी अपने बाल धूप में काले नहीं किए हैं, I mean, सफेद नहीं किए हैं। लेकिन डैड, आपके बाल तो काले हैं ना? अरे बेटा ऐसी कहावत है। अच्छा तो सीनियर सिटीजन जी आप एक मिनट, तुमने क्या कहा मेरे डैड को? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था तुलिका। ऐसे होता है मजाक? हाँ? एक मिनट, हम शायद यहाँ हमारी समस्या का हल निकालने आए थे। गौरी एक मिनट, हाँ पहले हम ये सॉल्व करेंगे। हाँ क्या कह रहे थे? तुलिका बेटा, अरे शांत हो जाओ, तुम भी ऐसे भड़क जाती हो। अरे ये दामाद और ससुर के बीच की बात है, इसे तो हम बाद में भी निपट लेंगे। तुम एक काम करो, तुम गौरी को वो सारी बातें बता दो जो तुमने हमें बताई थी शिव के बारे में। गौरी, तू तो जानती है ना कि मैं शिव के कितना क्लोज थी। एक दिन जब मैं उसके घर पर थी तो मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना। आई थिंक वो अपने चाचा से बात कर रहा था। वो बहुत चिल्ला रहा था और बहुत इरिटेट हो गया था। जब मैंने उससे पूछा, ये कभी नहीं हो सकता चाचा जी, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम लोग एक दूसरे का कभी चेहरा देखे भी नहीं। ओके, कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। नहीं देखना ना आपको? हाँ तो ठीक है, ओके बाय। शिव, तुम किससे लड़ रहे थे? मैं तो डरी गई थी। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मेरे चाचा जी से। तुम्हारे चाचा भी हैं? अरे छोड़ना यार। शिव बताओ ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज। तुमको क्यों टेंशन हो रही है? शिव देखो, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ और अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं अपने दिमाग में कुछ बड़ा सा, कुछ बुरा सा इमेजिन कर लूंगी। तो प्लीज तुम मुझे बताओ क्या बात है? देखो तुलिका, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे दोबारा इस बारे में बात मत करना, ओके? और उस दिन से लेकर मैंने उस फोन कॉल के बारे में उससे 100 बार पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मुझे नहीं लगता उस फोन कॉल के बाद वो अपने चाचा को शादी में इनवाइट तक करेगा। I mean, तुम समझ रही हो ना? अगर शिव के चाचा नहीं आए तो कैसे होगा उनका छेका? कैसे होगी शादी? वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे परिवार वाले भी मान जाए और तुम्हारी शादी भी हो सकती है।
अच्छा क्या है सन? बोलो ना, बोलो ना। बोल दूं? बोल दूं? पापा बोल दूं? अरे बेटा कितना बिल्टअप लेगा, अब बता भी दे। नकली चाचा चाची लेकर उन्हें दादी और बाबूजी से मिलवा देते हैं। संत, ए भगवान, अरे बेटा माना कि सुझाव फ्री का होता है, लेकिन अचानक ऐसा घटिया सुझाव देकर क्यों अपने ऊपर कीचड़ उछलवा रहा है तू? अब चाहे जो मर्जी हो जाए, शिव को हमें बताना ही होगा कि आखिर ऐसा क्या माजरा है, ऐसा क्या राज है उसकी जिंदगी का जो आज तक उसने हमें नहीं बताया। लेकिन अगर उसने फिर भी नहीं बताया तो ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक शिव का परिवार नहीं आएगा। अगर शिव की ये जिद है ना, तो हमारी भी जिद है। हम भी तो देखें कि हम उसके लिए कितने जरूरी हैं। इतने सालों में मैंने अपने चाचा से कोई हेल्प नहीं ली। गौरी से शादी करने में भी मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। गौरी से शादी तो मेरी होकर रही।